अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार श्रीनगर से। अशरफ, देखिए, राज्य का दर्जा मिलना, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना, यह दरअसल जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सुबह है, क्योंकि ऐसी सुबह जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि यहां की आबो हवा में अमन, शांति, सब कुछ जो धारा 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद से वहां पर कुछ हद तक देखी भी जा रही है, वो आज दिन दरअसल कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। बिल्कुल नेहा, दरअसल यही बात है जिस अंदाज से जो 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संसद में कहा था, उसी दिशा में चीजें चल रही है कि जम्मू कश्मीर में एक विकास की यात्रा शुरू करनी है, उसके बाद वहां चुनाव कराने हैं। वहां जब हालात जो है सामान्य हो जाएंगे तो राज्य का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को मिलेगा। तो उसी को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। और अब चूंकि जो समय सीमा तय कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख भी केंद्र सरकार ने बता दी है कि सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि पूरी प्रक्रिया और तैयारियां जो उन चुनावों के लिए थी पिछले 4 सालों से हो रही थी। और जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ साथ जो राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, उनके लिए भी चुनाव की सुगबुगाहट और तैयारियां शुरू हो जाएंगी जम्मू कश्मीर में, पहले लोकसभा चुनाव के लिए, उसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक झटका जरूर है क्षेत्रीय दलों के लिए, खासतौर से गुपकार गठबंधन और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, जिन्होंने पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर में जो है यहां पर सरकारें चलाई, यहां पर राजनीति की। उनका ये मुद्दा जो था 370 का, जो लगातार चर्चा में रहता था इन राजनीतिक दलों के पास, वो शायद अब चर्चा का विषय नहीं रहेगा। अब कहीं ना कहीं जिस अंदाज से देश में राजनीतिक दल विकास की बात पर वोट लोगों से मांग रहे हैं, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को भी विकास और दूसरी चीजों पर जो है ध्यान देकर जम्मू कश्मीर में राजनीति करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरी तरफ से अगर लोगों की बात करें तो 4 साल बहुत समय होता है। लोग भी कहीं ना कहीं अब ये मान चुके थे जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, कि शायद 370 का वापस आना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसको हटाया गया है, पार्लियामेंट ने इसको हटाया। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले पर कहीं ना कहीं मोहर लग गई है, तो जाहिर है कि लोग भी अब उस दिशा में सोचना शुरू कर लेंगे जिस दिशा में किस तरह से अब 370 जो है कहीं ना कहीं इतिहास रह गया है जम्मू कश्मीर का, और अब नए सिरे से सोचना होगा और नए सिरे से आगे बढ़ना होगा। और अशरफ, केवल नए सिरे से सोचना यहाँ पर ऐसे नहीं, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनको अब नए सिरे से अपनी नई राजनीति को सोचना होगा, क्योंकि अब चुनाव भी सामने है। 30 तारीख तक एक डेडलाइन दे दिया गया है, 30 सितंबर तक, उससे पहले चुनाव भी होने हैं। और ऐसे में 370 एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल कूद रहे थे, लेकिन अब इससे परे, क्योंकि अब आपके पास कोई और विकल्प बचा नहीं है। 370 की तरफ से जो भी आपके पास एक लास्ट होप थी वो कोर्ट था, कोर्ट की तरफ से भी एक तरीके से आपको झटका ही लगा। तो जितने जो वहां पर दल हैं, अब उनको अलग तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और अलग रणनीति बनानी होगी। बिल्कुल अर्पिता, दरअसल अब जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का मामला जो है वो अब सबसे ज्यादा जो इसका इस पर जो है राजनीति जो है वो लोकसभा चुनावों से पहले होगी, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं गुपकार गठबंधन और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों के साथ कानून की लड़ाई में था, क्योंकि कपिल सिब्बल जो है उन्होंने जो है चर्चाएं की थी सुप्रीम कोर्ट में और दलीलें पेश की थी जम्मू कश्मीर में। रोक रही हूं, जरा संजय का रुख कर लेती हूं। हाँ संजय, 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाला जी हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट। सर, इस पूरे फैसले को किस निगाह से देखते हैं? हम इस जजमेंट को बहुत वेलकम करते हैं। केवल हम नहीं करते हैं, सारे हिंदुस्तान के न्यायविद, सारे हिंदुस्तान के वकील, सारे हिंदुस्तान के जो कि वकालत से, लीगल सिस्टम से में विश्वास रखते हैं, आज उनके लिए बहुत खुशी का दिन है। और उन ताकतों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संविधान पीठ ने एक मत होकर ये बताया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उसको भी नए सिरे से डिफाइन किया है, जिस पर ये शक और शुभा और सवाल उठाए जा रहे थे कि राष्ट्रपति के जरिए केंद्र सरकार इस तरह के फैसले नहीं ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। बिटवीन द लाइंस क्या है? ये बिल्कुल सही डिसीजन है। जब असेंबली नहीं होती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। राष्ट्रपति जो अपना शासन जो है गवर्नर के थ्रू करता है। गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट दी थी, वो यही माना गया है
कि ये रिपोर्ट जो है गवर्नर में जो है जो असेंबली वेस्ट करती है जब असेंबली नहीं होती है। और वो यानी अब भविष्य की ओर देखें तो 370 आर्टिकल 370 और 35A ये इतिहास में दफन हो गए हैं। अब इसकी चर्चा सिर्फ इतिहास की किताबों में होगी। अब इतिहास की एक नई किताब आएंगी तो ये ऐसा मौका है कि इनका रेफरेंस ही नहीं रहेगा कि एब्रोगेट हो गई। अब तो भारत का, क्योंकि ये ऐसा धब्बा था 370, जो वहाँ के आम इंसान, जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा प्रोस्परस स्टेट, सारे वर्ल्ड में वहाँ के सेब और अखरोट और ये सारी चीज जाती थी, परंतु ये 370 के कारण से वहाँ के आदमी जो प्रोस्परस नहीं हो पाए। अब ये सरकार और ज्यादा, जब ये बहुत पैकेज दिया 370 को एब्रोगेट करने के एक चीज जिसका जिक्र ना तो पिटिशनर्स ने किया ना रेस्पोंडेंट ने किया, चुनाव कब कराए जाएंगे। कोर्ट ने अचानक एक दिन कहा कि आप चुनाव कब करा रहे हैं, और फैसले में इसको बहुत प्रमुखता से लिया गया है कि 30 सितंबर 2024 तक सरकार चुनाव कराए, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करे। ये चीज भी सुप्रीम कोर्ट ने आज के हालात के कारण से कही है, क्योंकि वहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है। अगर ये इम्प्रूवमेंट, और क्योंकि अब मेरा ये मानना है कि इससे पहले सरकार करा देगी, क्योंकि जब आज तक तो वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे और उनके आदमी ये सोचते थे कि हम गर्दन को बिलों में जो घुसे हुए थे दोबारा निकल के आएंगे। अगर वहीं पे बिलों में इनको, अगर वो ठीक हो गए तो सरकार इस तारीख से भी पहले, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उससे पहले भी इलेक्शन कराएगी, क्योंकि सरकार, कभी ये मोदी सरकार कभी ये नहीं चाहती कि डेमोक्रेसी ना रहे। यानी कुल मिलाकर चुनाव की जहां तक बात है तो राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि मुमकिन है कि चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, या फिर हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद। पहले की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार ने शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन ये साफ कर दिया था कि वहां पर चुनावी तैयारियां हमारी तरफ से पूरी कर ली गई हैं, परिसीमन का काम पूरा हो गया है, तमाम चीजें दुरुस्त हैं। अब निर्वाचन आयोग को फैसला करना है कि निर्वाचन आयोग कब इस पे चुनाव कराता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी तारीख दे दी है, यानी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2024 है, वो काफी ज्यादा है, और जाहिर है कि उससे पहले तो चुनाव हो ही जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले होंगे, लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, या लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।